So welcome back guys, I am here with your weekly plan for NEET 2026, re-NEET 2026. So ये तो आपको पता ही होगा दैट अब आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे फॉर अ नीट एग्जाम. उतने ही क्वेश्चंस के लिए 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे. बट जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो इस एक महीने में, यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो 15 मिनट एक्स्ट्रा ना लेके चले. इसको आप मतलब अपने 15 मिनट एक्स्ट्रा की आदत ना डालें और आपको टाइम मैनेजमेंट उन्हीं 3 आवर्स में करने की आदत आप रखें. नेक्स्ट इज डेली कुछ चीज़ें आपको करनी है. आपके क्विक रिवीजन नोट जिस भी सब्जेक्ट के हैं, भले वो बायोलॉजी के टफ एग्जाम्पल्स हैं या रट्टाफिकेशन टॉपिक्स हैं या साइंटिस्ट के नाम हैं, उनकी डिस्कवरीज हैं, जो भी या प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के ऐसे नाम है जो बहुत वॉलेटाइल है, आप भूल जाते हैं. तो जो भी अगर आपने कोई कॉपी बना रखी है उसको रिवाइज करने की, वो अगर नहीं बनाई है तो अभी भी आपके पास टाइम है. इट हार्डली टेक्स अ वीक. आप वो कॉपी प्रिपेयर करना शुरू कर दें एंड एक वीक में बनाएंगे, आप 3 वीक उसको रिवाइज कर सकते हैं. इस टाइम अभी मुझे ये नहीं सोचना है कि अगर मेरे 550 आ रहे थे तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, आई विल गो फॉर अ ड्रॉप. नहीं, यू कैन स्टिल डू वंडर्स. सो आपको हार नहीं माननी है इस टाइम पे. और अगर कोई आपको ये कह रहा है कि अभी आपको कॉन्सेप्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास टाइम कम है, आप बस ये कर जाओ वो कर जाओ, नहीं, आपका जो भी लैकिंग है आप उससे स्टार्ट कर सकते हो. और पर हाँ, हाई हील चीज़ों को ज़्यादा पकड़ो. ये नहीं कि आप ऐसे टॉपिक के पीछे भाग रहे हो जिससे रेयरली क्वेश्चन आता है और आपका वो कॉन्सेप्ट वीक है तो आप वो बनाने बैठ गए. तो आपको ये सब नहीं करना है. कोई भी आपके क्विक रिविजन नोट्स हैं उसको आपको डेली रिवाइज करना है. उसके लिए टाइम फिक्स करना है कि कब मैं उस क्विक रिविजन नोट से इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस या ऑर्गेनिक की नेम्ड रिएक्शंस या केमिस्ट्री का कोई भी पार्ट है जो मुझे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, या जो भी मुझे पार्ट उसका रिवाइज करना है, इतने से इतने बजे तक मैं वो पार्ट रिवाइज करूँगा, या दिन में किसी भी 2 घंटे निकाल के मैं वो पार्ट रिवाइज करूँगा. और फिर फिजिक्स के लिए फॉर्मूला नोट्स है हमारे पास, और बायो की रेक्टिफिकेशन टॉपिक है. अगर आपका मॉक टेस्ट डे है तो आपको मॉक टेस्ट देना है. अब मॉक टेस्ट डे कैसे पता चलेगा हमको? सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मॉक टेस्ट देना कब है. अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है एंड इफ़ यू आर डूइंग वेल, तो पहले 2 वीक्स के लिए, क्योंकि आपके पास 1 मंथ है ऑलमोस्ट, तो 1 मंथ से थोड़ा ज़्यादा ही है, तो पहले जो 2 हफ्ते हैं, पहले के 2 वीक्स के लिए आपको क्या करना है, एवरी थर्ड डे आपको मॉक टेस्ट देना है. फुल नीट का मॉक टेस्ट देना है. आप PYQs भी कर सकते हैं, मतलब आप 2016-17 का भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं. वो आपकी चॉइस है कि आप किसी इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट दें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें. सो पहले 2 वीक्स तक आपको एवरी थर्ड डे देना है ये मॉक टेस्ट, एंड लास्ट 2 वीक्स में आपको एवरी सेकेंड डे या एवरी डे भी आप ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है एंड यू आर वेल वर्स विद एवरीथिंग, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं. और सपोज आपके 620 630 आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं और उसके जो क्वेश्चन हैं उनको सीखना है कि आपसे मिस्टेक्स क्या हुई, तो उन्हें रेक्टिफाई करते जाना है साथ साथ. बट अगर आप कट ऑफ से ऊपर स्कोर नहीं कर रहे हैं और आपका सिलेबस अभी इनकम्प्लीट है, ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, या फिर जो अब प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप लेने वाले थे वो उतना अच्छा नहीं कर पाए, या फिर वो कट ऑफ के काफ़ी क्लोज आ चुके थे, तो अब आपके पास टाइम है कि आप सिलेबस के साथ साथ मॉक पेपर देते जाएं. ऐसे बच्चे जो हैं पहले 2 हफ्ते में हर 4th डे या 5th डे, डिपेंडिंग अपॉन कितना सिलेबस बचा है, 4th डे और 5th डे पे वो मॉक टेस्ट देंगे. ओके, इस तरह से आपको मॉक टेस्ट देना है. एंड साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करनी है. क्वेश्चन कैसे होंगे? NCERT बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए. एक तो सिर्फ NCERT बेस्ड, बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको NCERT बेस्ड, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो सिर्फ NCERT बेस्ड क्वेश्चंस बनाते हैं, एंड PYQs तो सबके पास अवेलेबल हैं ही. सिर्फ यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और जिस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे और आपको पता है कि आपको नहीं आते हैं या आपको फोकस करना है, आप भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट्स, उनको आपको प्रैक्टिस करना है इस टाइम पे. ठीक है, ये तो है डेली. इसमें से कुछ पार्ट डेली करना है. मॉक टेस्ट डे है तो मॉक टेस्ट देना है, वरना सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. नेक्स्ट 1 वीक के लिए आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपका जब भी वो नेक्स्ट 1 वीक है, सपोज आप 17 को ये वीडियो देख रहे हैं या 18 में कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट 1 वीक का प्लान है कि आपको हाई यील्ड टॉपिक्स फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का कंप्लीट करने हैं. हमें पता है सबको कि जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें से एटम, न्यूक्लियर, ये वाला पार्ट एंड मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. और सेमीकंडक्टर्स, इसके मैंने PYQs इसलिए लिखे हैं क्योंकि काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस आते थे हमेशा से सेमीकंडक्टर्स में. एंड करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट्स हैं और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं. केमिस्ट्री में सारी नेम रिएक्शन, D&F ब्लॉक, एंड इनऑर्गेनिक के और भी चैप्टर्स जैसे कि P ब्लॉक बड़ा है, रिवाइज करने में टाइम लगता है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है टॉपिक, उससे भी मेंशन नहीं करा मैंने. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टॉपिक जो है उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. एंड बायो में तो हमें डेली एक चैप्टर रीड करना चाहिए. बट अगर आपको नेक्स्ट वीक का कोई स्पेसिफिक प्लान चाहिए तो ह्यूमन फिजियोलॉजी वी ऑल नो इज़ वेरी हाई यील्ड, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी, ये आपको नेक्स्ट 1 वीक में कंप्लीट करना है, अलॉन्ग विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्विक रिविजन नोट्स, फॉर्मूला नोट्स, मॉक टेस्ट एंड
rectification of that mock test. So this was your next 1 week plan. Whenever you are watching the video, you have to start with it. सबको अपनी कमियां पता होती हैं once they give the exam. तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है कि आप अपनी कमियां जान चुके हो, अब आपको उनको रेक्टिफाई करने के लिए मोर देन 1 मंथ का टाइम मिला है. इस अपॉर्चुनिटी को खाली मत जाने देना एंड डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन रैंडम यूट्यूब वीडियोस मॉकिंग एनटीए, मॉकिंग गवर्नमेंट फॉर दिस मिस्टेक, या फिर नीट का पेपर कहाँ से कैसे लीक हुआ, टेलीग्राम, इस सब में अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें बिकॉज दिस इज़ टू मच ऑन द सोशल मीडिया. तो इसको अवॉइड करें एंड यू जस्ट हैव टू फोकस, क्योंकि अगर आप फोकस नहीं कर रहे हैं तो जो आपकी रैंक पहले आ चुकी है शायद वो आपसे कोई और बच्चा ले जाए. सो यू हैव टू फोकस कि एटलीस्ट मेरे जितने आए थे मैं उतना तो स्कोर करूँ मिनिमम. अगर आपका अच्छा स्कोर था, अगर अच्छा नहीं स्कोर था तो यू कैन गेन 80, 120, इनफैक्ट 150 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं. और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो सिलेबस भी कंप्लीट करते जाएं. एंड इस 1 महीने में आपको ये ध्यान रखना है कि आप बायोलॉजी के पीछे भागते रहें बिकॉज बायोलॉजी आपकी 360/360 हो सकती है. अगर किसी की बायो वीक है तो वो उसके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है. अगर आप जो आपके वीक टॉपिक्स लगते हैं आपको या फिर जो आपको याद नहीं होते हैं वो आप सुबह पढ़ें चीज़ें अर्ली मॉर्निंग. एंड जो आपको लगता है कि आप जैसे ये फॉर्मूला नोट्स रिवीजन है तो ये आप रात को जब आप थोड़ा टायर्ड हो जाएं सारे दिन पढ़ के उस टाइम पे पढ़ सकते हैं. तो इस तरह से आप अपना टाइम अरेंज कर लें एंड इस टाइम को जितना अच्छे से यूटिलाइज हो सकता है उतना अच्छे से यूटिलाइज करें. एंड यू फिर इसके नेक्स्ट वीक का प्लान आई विल पुट इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस.